नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लगातार क्वेश्चंस आते हैं। गुरुजी ये बताएं कि मेडिकल हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा 2026 2027 इस सभी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपको बीए के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको पढ़ना होता है क्या, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में। 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना होता है। इसका मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ पूरा को आंसर के साथ, उसका जो है नीचे मैं उसको टैग कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुए हैं यहाँ पर रहने के लिए, बेसिकली अपने जो कंपनी है उसको स्थापित करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बड़े सारे युद्ध हुए हैं, तो उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। इसके अलावा प्लासी के युद्ध का कारण और परिणाम, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। इसके अलावा बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया, ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नहीं, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध दोनों आपको पढ़ना, दोनों मैंने ऑलरेडी एक विस्तार से पढ़ा दिया। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है, जिसमें आपका रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं क्या होते हैं। ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के सुधारों का उल्लेख कीजिए, उसे स्थानीय भारतीय स्वशासन का जनक या संस्थापक क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है। इसके अलावा बंगाल विभाजन के बारे में आपको पढ़ लेना है, 1905 में जो हुआ था, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आता नहीं। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया गया था उसको, बंगाल को, यहीं से क्वेश्चन पूछा आता है। इसके अलावा मार्लेमेंटो सुधार जो 1909 ईस्वी का अधिनियम है, उससे क्वेश्चन आता है। और 1919 का अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, उसकी विशेषताएं, इन दोनों की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लीजिएगा, चूंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से भारत की संविधान में बहुत सारी चीजें शामिल कर ली गई। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में खूब पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जैसे गांधी जी का जो काल लाया, गांधी जी ने क्या किया है, खास करके भारतीय शिक्षा में जो वर्धा शिक्षा जो ना है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन हुए हैं उनके बारे में, उनका क्या प्रभाव पड़ा और कौन कौन से आंदोलन हुए उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज और इसके साथ ही साथ में आपको प्रार्थना समाज, इन तीनों समाजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और मराठा साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इसके पूरा कारण लिखिए, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया हुआ है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भारत में राजनीति में सांप्रदायिकता का क्या उदय हुआ या क्यों उदय हुआ, सांप्रदायिकता के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है। आपसे क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रियासतों में हुए जन आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता रहता है कि मराठा साम्राज्य का पतन तो ही गया आपका। इसके अलावा 1854 से लेकर के 1904 ईस्वी तक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हो, इसके बारे में बताएं। ठीक है। और लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, ये सब क्वेश्चन परीक्षा